नाज़रीन, आप पाकिस्तान मैटर्स देख रहे हैं। मैं आसिम इरशाद हूँ, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ ये 0 पॉइंट है। मेरे साथ पाकिस्तान मैटर के एडिटर इन चीफ शाहिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। गजा यकजहती मार्च इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रहा है आज जमात इस्लामी की तरफ से। इससे पहले लाहौर में सबसे पहले हुआ, फिर कराची में हुआ, उसके बाद मुल्तान में हुआ और आज इस्लामाबाद में हो रहा है। रात को खबरें चलाई गई थी एक मखसूस अंदाज में कि मार्च कैंसिल हो गया है, मार्च नहीं होने दिया जाएगा। और अगर आप इस तरफ देखें, रेड जोन में भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए थे। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, कंटेनर्स लगा दिए गए थे। कहा गया था कि मार्च नहीं करने दिया जाएगा। इस्लामी की तरफ से इसकी तरदीद आई थी। उन्होंने कहा था कि जो गजा यकजहती मार्च है वो हर सूरत में होगा और किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हटेंगे। एडिटर इन चीफ शाहिद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जहां हम खड़े हुए 0 पॉइंट, जैसा कि आपने बताया, एक बहुत दिलचस्प सिचुएशन ये है इस वक्त कि हमारे कैमरामैन अगर ये विजुअल दिखा सके तो हमारे लेफ्ट साइड पे 0 पॉइंट तो वो हिस्सा है कि जहां इस्लामाबाद का रबाट टी चौक बरास्ता फैजाबाद होते हुए दाखिली रास्ता है और यहाँ इस वक्त प्लान नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अभी तक कोई ट्रैफिक प्लान जारी नहीं किया गया है, जिससे यहाँ आने वाले कम्यूटर्स को ये पता चल सके कि उन्होंने कौन से रास्ते इस्तेमाल करने हैं और कौन से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपने जिस तरह के कहा, रात को हुआ ये कि रात को रेड जोन के कुछ दाखिली रास्ते बंद किए गए और ये तासुर दिया गया कि हम मार्च नहीं करने देंगे, लेकिन उसका बहुत सख्त रिटेलिएशन आई और जमात इस्लामी की मरकजी और इस्लामाबाद की क़यादत ने कहा कि हम मार्च तयशुदा प्लान के मुताबिक लाजमन करेंगे। इस वक्त यहाँ की सिचुएशन ये है कि 0 पॉइंट से जो रास्ता आप पारा चौक होते हुए रेड जोन की तरफ जाता है उसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। अलबत्ता जो रास्ता 26 नंबर से इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है, यानी मोटरवे से अगर आप आए या आप जीटी रोड से आए तो खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब से आने वाले काफिले 26 नंबर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। दूसरी जानिब रबात टी चौक से जहलम और उस तरफ से आने वाले जो इलाके हैं उनके जो काफिले हैं वो उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारी अभी कुछ देर पहले जमात इस्लामी की क़यादत से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हाफिज नईम रहमान साहब ने ये पैगाम दिया है कारकुनान को कि वो फैमिली समेत अपने काफिलों को लेके पंजाब के काफिले रबात टी चौक पे जमा होंगे और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिले 26 नंबर पे जमा होंगे और वहाँ से इसी शक्ल में वो 0 पॉइंट पहुंचेंगे। 0 पॉइंट वो मकाम है इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं। इस्लामाबाद का मौसम आपको कैमरे में मनाजिर दिखाई दे रहे होंगे। इस वक्त बड़ा सुहाना सा है। अप्रैल के अवासर की जो रिवायती गर्मी है वो नहीं है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं और तवक्को है कि ये मौसम अगली कुछ देर में ऐसा ही रहेगा। बज़ाहिर इस वक्त तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि 0 पॉइंट पर जहां रैलियों को पहुंचने की हिदायत की गई है जमात इस्लामी की क़यादत की जानिब से, वो जगह खुली हुई है। 26 नंबर का रास्ता खुला हुआ है, गाड़ियां वहां से एंटर होकर यहाँ तक पहुंच रही हैं। रबात टी चौक ओपन है, वहां से गाड़ियां यहाँ तक पहुंच रही हैं। अलबत्ता वो लोग जो इस्लामाबाद के शहर में रहते हैं, इस्लामाबाद के सेक्टोरियल एरिया में रहते हैं या नॉन सेक्टोरियल एरिया में रहते हैं और वो इस वक्त कम्यूट कर रहे हैं और कम्यूट करके रेड जोन, ब्लू एरिया, पारा या इन इलाकों की जानिब आना चाह रहे हैं, उनको हम ये बताते चलें कि श्रीनगर हाईवे को 0 पॉइंट के बाद बंद कर दिया गया है। अगर वो श्रीनगर हाईवे इस्तेमाल करके आप पारा, G6, G7 और इन इलाकों में जाना चाह रहे हैं तो वो इस इलाके से नहीं जा सकते। अलबत्ता मुतबादिल के तौर पर जिना एवेन्यू ओपन है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 पॉइंट से लेफ्ट ले लें और जिना एवेन्यू से फिर आगे जा सकते हैं। दूसरी जानिब मार्गल एवेन्यू जीटी रोड से जो एंटर होती है B17 के करीब से, वो खुली है। यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के कुछ अनासर की एक अनटाइमली मूव की वजह से जो एक नाखुशगवार सी सूरत हाल बनी थी, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो सेटल डाउन होती है और यकजहती गजा मार्च उसी तरह मुनक्किद होगा जिस तरह उसको प्लान किया गया था। अब ये जितना काबिल अमल रहता है, कितना हो सकता है, ये आने वाले वक्त में ही हमें पता चल सकेगा। अच्छा सर, ये भी मुझे बताइएगा कि रात जिस तरह से सब कुछ हुआ और रात में बताया गया कि गजा यकजहती मार्च नहीं होने दिया जाएगा, रेड जोन को बंद कर दिया गया, इससे क्या तासुर क्या गया है और क्यों बंद किया गया? क्यों, जब सारा कुछ हो रहा था, मामूल के मुताबिक सब कुछ चल रहा था, तो क्यों बंद किया गया? क्या वजह समझते हैं? दो पहलू हैं। देखिए, इसकी एक तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है और दूसरी इसकी वर्बल साइड है जो नेशनल लेवल पे भी होगी और जाहिर है ऑब्वियसली वो ग्लोबल भी जाती है। खासतौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क में उसको एक खास पर्सपेक्टिव में लेके कवर किया जा रहा होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इससे ये तासुर गया कि आपने एक ऐसा इवेंट हो रहा था जिसका आपको हफ्तों से, दिनों से पता था, उस पर ऐलानात भी हो रहे थे, उसका मकाम जगह भी तय थी, उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत वाज़ेह थी, तो आपने उसको मिस हैंडल किया। अब किसने किया, किस सतह की इंतजामिया से हुआ, किस सतह के फर्द से या अफराद से हुआ, लेकिन हुआ
Exactly. तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे ये एक फ्लॉ रहा। हुकूमती सफ़ों में ये बात ज्यादा जिम्मेदारी से इसलिए महसूस की जानी चाहिए कि आप एक ओहदे पे, एक मनसब पे मौजूद होते हैं ठीक है। जो आपसे मेच्योरिटी का तकाजा करता है। Exactly. तो अगर आप इस तरह बचकाना अंदाज में उसे हैंडल करेंगे तो ऑब्वियसली वो बैकफायर करेगा, आपके लिए लाइबिलिटी भी बनेगा, और उससे जो इमीडिएट पैनिक क्रिएट होता है उससे भी ये तासुर जाता है कि आप बतौर रियासत या बतौर स्टेट ऑर्गन्स के ऐसी हर सरगर्मी को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। हकीकत तो बेशक आप ना कर रहे हो, आप उसके लिए सिंपैथीज रखते हो दुनिया भर के मुसलमानों की तरह, लेकिन तासुर आपका यही बनता है कि आप ऐसा चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इक़्तिदार की सफ़ों में जो लोग मौजूद हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं।